शैतानुर्रजीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर फाइन। सो चैप्टर 6 हमारा लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए थे नाइन्थ केमिस्ट्री के। आज नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री की बुक जो है पंजाब टेक्स्ट बुक, उसका हम चैप्टर 7 के एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो इसके हमारे पास टोटल 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स है और उनके काफ़ी लेंथी आंसर्स है क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत लेंथी है। और सो इसलिए मैं आपको क्वेश्चन जो है वो सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में नहीं कवर करवाऊँगी, बाकी पार्ट्स जो हैं वो बाद में इंशाल्लाह आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। सो आज की वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, साथ साथ मैं आपको पेज नंबर बता दूँगी तो आप बुक से भी मार्क कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द रूल्स फॉर असाइनिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के जो रूल्स हैं वो बताने हैं। इसका आंसर पेज नंबर 117 पे है। ठीक है, 117 पे ये टॉपिक है ऑक्सीडेशन स्टेट और फर्स्ट में उसकी डेफिनेशन है, फिर नेक्स्ट जो इसका पैराग्राफ है वहाँ पे इसके रूल्स एक्सप्लेन किए हुए हैं, बट वहाँ पे सिंपल पॉइंट्स में दिए हैं। आप क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, ज़्यादा प्रेजेंटेबल इसको बनाना चाहते हैं तो आप हर पॉइंट की हेडिंग बना सकते हैं। सो सबसे पहले तो हम ऑक्सीडेशन स्टेट से स्टार्ट कर लेंगे। छोटी सी इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन हम दे देंगे पहले। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन है तो डायरेक्ट आप रूल्स पे नहीं जंप करेंगे, पहले शॉर्ट से इसका इंट्रोडक्शन आप दे दें कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। फिर इसमें आपके पास डेफिनेशन एग्जाम्पल आ जाएगी। मेन टॉपिक जो भी आपका होता है ना वो आपने सेंट्रलाइज करके लिखना होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपके पास आ जाएगी और डेफिनेशन जो होती है वो सेंट्रलाइज करनी है। आप इन्वर्टेड कॉमर्स डाल के और सेंट्रलाइज करके लिखें तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज अ चार्ज असाइंड टू एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूलर इन एन आइन। ये क्या है हमारे पास, ये एक चार्ज होता है जो किसी भी एटम पे होता है। किसी भी एलिमेंट का कोई एटम हो, किसी एटम पे भी हो सकता है इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे HCl ये एक मॉलिक्यूल है। इस पूरे मॉलिक्यूल में से जो हाइड्रोजन एलिमेंट है उसका एक एटम, उस पर जो चार्ज होगा तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। या फिर ये किसी आयन में भी हो सकता है। एग्जाम्पल HCl की आपके पास है तो HCl में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +1 है और क्लोरीन की जो है वो -1 है। अब इसकी रूल्स हम देख लेते हैं। फर्स्ट रूल जो है पॉइंट जो है उसमें आप पास इन्होंने बताया है कि ऑक्सीडेशन नंबर इन फ्री स्टेट क्या होता है। फ्री स्टेट मीन्स कि कोई आयन नहीं है, एटम न्यूट्रल फॉर्म में मौजूद है। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट इज़ 0। फ्री स्टेट मीन्स कि बिल्कुल अकेला आपके पास हो, जैसे Na। ठीक है, सोडियम एटम है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। 0 का मतलब ये है कि उसमें कोई लॉस और गेन नहीं हुआ हुआ, वो आपके पास फ्री स्टेट में मौजूद है। सेकंड पॉइंट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आइंस। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कौन सी आइंस की बात हो रही है? मोनोटॉमिक आइंस जो है, सिंगल एटम आइंस जो होती हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? The oxidation number of an ion consisting of a single element is the same as the charge on ion. So एक आयन की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो वही होती है जो उसके ऊपर चार्ज होता है। जैसे कि हाइड्रोजन आयन है हमारे पास H+1। ये हाइड्रोजन आयन कैसे बनता है? जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आयन बना हुआ है। इस आयन की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी हो तो वही होगी जो इसके ऊपर चार्ज है, यहाँ पे +1 है। ठीक है, इस तरह का कोई भी आपके पास आयन की बनो, जैसे Cl-2 और आपको कहा जाए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, Cl-1 है सॉरी, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप देख के बता सकते हैं उसके ऊपर जो चार्ज होगा -1। अच्छा, एल्यूमिनियम आयन की आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी जो उसके ऊपर चार्ज होता है +3। पॉइंट नंबर 3 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप 1, 2 एंड 13। यहाँ पे इन्हीं रूल्स में थर्ड पॉइंट में आपके पास ग्रुप 1, 2 और 13 की ऑक्सीडेशन स्टेट बताई हुई कि जो फिक्स्ड होती है। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट वो होती है ग्रुप 2 की भी इसी तरह से, और ग्रुप 13 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल इज। ग्रुप 1 में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं उन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। क्यों? क्योंकि वो सभी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर लेते हैं और उनके ऊपर +1 चार्ज आता है। इसमें आपके पास क्या आ जाते हैं? हाइड्रोजन के बाद ये हाइड्रोजन का भी +1 है। हाइड्रोजन के बाद आ जाता है आपके पास लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। ये सब ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। अच्छा, इसी तरह से ग्रुप 2 के जो एलिमेंट्स हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरियम, रेडियम जो है इन सब की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। इस तरह से ग्रुप 13 जो है उन सब की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पॉइंट नंबर 4 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो नॉर्मली +1 होती है, बट हाइड्राइड्स जो कंपाउंड्स हैं उसमें इसकी -1 होती है। ठीक है, मेटल हाइड्राइड्स जो है उसमें सिर्फ इसकी -1 होगी। सपोज मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, NaH। NaH क्या है? एक मेटल हाइड्राइड। ठीक है, इसमें Na क्या है? ग्रुप 1 का एलिमेंट है और साथ में इसका हाइड्रोजन आ गया। तो ग्रुप 1 के हमने एलिमेंट्स की अभी देखी है ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? +1। ठीक है, तो Na की क्योंकि +1 है तो साथ हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। ये भी आगे चल के मैं आपको बताती हूँ कि ये हम कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं इसकी। पॉइंट नंबर 5 जो है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर नॉर्मली हम -2 ही लेते हैं, बल्कि मोस्टली -2 लेते हैं, बट कुछ है हमारे पास एक्सेप्शंस। जैसे पर ऑक्साइड्स हैं उसमें इसकी -1 होती है, जैसे कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। अच्छा, इसके अलावा ये कंपाउंड है OF2, इसमें इसकी +2 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे F की जो है वो -2 हो जाएगी, तो जो ऑक्सीजन है उसकी +2 आ जाएगी। पॉइंट नंबर 6 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन से होते हैं? जिनके पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। जब वो अट्रैक्ट करते हैं तो उनमें माइनस चार्ज आ जाता है, तो इसलिए उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो भी नेगेटिव होती है मोस्टली। पॉइंट नंबर 7 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जैसे कि NaCl, जिसको आप लिखते हुए उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं डालते, NaCl, KCl, Na2SO4, यह आपके पास सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो उन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स का चार्ज 0 होता है। ऐसा क्यों है? वो इसलिए क्योंकि अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन 0। क्योंकि हमारे पास, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, ठीक है, हमारे पास मॉलिक्यूल है NaCl, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। अब 0 क्यों होता है? आप अगर इन दोनों की, Na की और Cl की ऑक्सीडेशन नंबर्स को ऐड करेंगे ना, तो आपके पास अलजेब्रिक सम 0 आता है। जैसे Na की ऑक्सीडेशन स्टेट हो है जो है वो +1 है, साथ वाली की भी वही होती है बट विद नेगेटिव साइन, तो Cl की क्या हो जाएगी? -1। आप इन दोनों को अगर प्लस करें तो दोनों की कटिंग हो जाएगी और रिजल्टिंग आपके पास 0 आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आइंस पॉलीएटॉमिक। पहले हमने जो पॉइंट पढ़ा उसमें हमने मोनोटॉमिक आइंस की ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी। यहाँ पे पॉलीएटॉमिक की अगर आप देखें तो पॉलीएटॉमिक की वही होती है जो उनके चार्ज का सम होता है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, इसमें आपके पास आंसर इसका कोई बुक पे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कुछ एग्जांपल्स दी हुए हैं मॉलिक्यूल्स की, कुछ कंपाउंड्स मेंशन है, और उन सब कंपाउंड्स में से आपको कुछ जो है वो हाईलाइट किए हुए एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स की आपने ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। अब इसके लिए ना आप इन कंपाउंड्स में जितनी भी आपके पास एग्जाम्पल है ना, इन एग्जाम्पल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब एलिमेंट्स की आप एक की सी बना के उनकी ऑक्सीडेशन नंबर्स जो हैं वो अपने पास लिख के रख लें, ताकि आपको ये लिखने में आसानी हो। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। Na2SO4, Na2SO4 में पहले तो आप पहले स्टेप में क्या करें कि इन सब की एलिमेंट्स काउंट करके लिख लें। जैसे कि Na2 में आपके पास क्या है, पहले 2Na, फिर +1S +4 ऑक्सीजन है, इस सब को आप 0 के इक्वल कर दें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपने जो एलिमेंट्स लिखे हैं ना ऊपर सिंबल, उनकी जगह उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। जैसे Na की जगह आ जाएगा +1, Na ग्रुप 1 का है, तो उसमें हमने देखा रूल्स में कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स के +1 चार्ज होता है। अच्छा, सल्फर की तो आपने यहाँ पे फाइंड करनी है, अंडरलाइन किया हुआ था। ऑक्सीजन की आपने याद रखी है -2 ही होती है हमेशा, आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इनको मल्टीप्लाई कर दें, 2 1 सा 2, और यहाँ पे याद रखना है आपने साइन लाजमी डालना है, प्लस माइनस जो भी होगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस नीचे उतार देना है। अच्छा, 1S है तो 1 डालने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सल्फर S नीचे आ जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2 4 ज़ा या 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। अच्छा, अब आपने यहाँ पे जो सल्फ़र की निकालनी है, S सल्फ़र को इधर ही छोड़ लें, बाकी जो आपके पास नंबर्स है वो दूसरी साइड पे चले जाएंगे। +2 है तो उधर जाके -2 हो जाएगा, -8 है तो वो दूसरी साइड पे जाके +8 हो जाएगा। अब इन दोनों का आप सॉल्व कर लें, -2 + 8, तो ये क्या होगा, माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 निकालेंगे तो 6, तो यहाँ पे सल्फ़र की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा आपके पास ये मेथड है ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। बस सिर्फ आपने क्या रखना है, याद अपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑक्सीडेशन नंबर्स रखनी है ये स्पेसिफिक एलिमेंट्स की। अब इस पूरे चैप्टर में जो TY हैं, उन TY में से या एग्जांपल जो बुक में मेंशन होती हैं चैप्टर के बीच में, उनमें जितनी भी इस तरह की एग्जांपल्स हैं कंपाउंड्स जिनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, वो सब आप ना एक की बना के रख लें, ठीक है। एक लिस्ट सी बना के रख लें, जैसे Na और हाइड्रोजन है, इन सब के आप लिख लें कि +1 है, फिर -2 किस किस की है उसकी एक लिस्ट बना लें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है AgNO3 है, इसमें आपने अंडरलाइन N किया हुआ है, इन्होंने N की आपने निकालनी है ऑक्सीडेशन नंबर। बाकी मेथड बिल्कुल वही सेम मेथड है जैसे आपको मैंने ऊपर बताया कि पहले स्टेप में आप सब काउंट करके लिख लें कि एलिमेंट्स कितने कितनी है। नेक्स्ट स्टेप में आप सिंबल की जगह उनकी ऑक्सीडेशन नंबर डाल दें, फिर आप उनको मल्टीप्लाई करके लिखें और फिर दूसरी साइड पर ले जाके उनको सॉल्व कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे Ag आपके पास एक न्यू आ रहा है, तो Ag जो है सिल्वर, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप लिख लें +3 है। ऑक्सीजन हमने पहले भी स्टेप में देख लिया था -2, और N की आपने यहाँ पे निकालनी है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है KMNO4। अब यहाँ पे देखें K है और O की आपने देख ली -2 होती है, Mn की तो आपने निकालनी है मैंगनीज की, और K क्या है, K ग्रुप 1 का एलिमेंट है जिसकी +1 होती है। सेम वही मेथड है, पहले आपने एलिमेंट्स काउंट करके लिखे, फिर आपने सिंबल की जगह उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डाली, फिर मल्टीप्लाई करके लिखा और देन दूसरी साइड पे ले जाके इसको सॉल्व कर दिया।
अच्छा, ये थोड़ा सा चेंज है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। K2CR2O7, अब यहाँ पे भी K की +1 है, याद रखनी है अपने, O की जो है -2 और CR की तो आपने फाइंड करनी है। अब इसमें थोड़ा सा है, मल्टीप्लाई का स्टेप भी आएगा, बस वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, 2 पोटाशियम है, 2 क्रोमियम है, 7 ऑक्सीजन है, इक्वल टू 0 कर दिया। नेक्स्ट पे आपने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डाल दी क्रोमियम की, तो आपने फाइंड करनी है, तो उसको एज इट इज़ लिखते हैं। K की जगह +1 और O की जगह -2, 2 1 2 आ गया, ठीक है, प्लस साइन नीचे उतार देना है। 2CR को आपने एज इट इज़ उतारना है। 1 था तो मैंने आपको कहा था 1 बेशक ना डालें, लेकिन 2 अगर आएगा, ये 2 से बड़ा नंबर, तो आपने साथ साथ लिखते जाना है। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, 7 2 14। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि ये +2 और -14 जो है, इन दोनों को आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो इनके साइन चेंज हो गए। +2 जो है वो -2 बन गया और -14 जो है वो +14 बन गया। ये जो CR के साथ 2 है, ये आपने नहीं लेके जाना इस स्टेप में, इसको यहीं पे रखेंगे आप। अच्छा, ये माइनस प्लस माइनस किया तो 12 आंसर आ गया, बड़ी वैल्यू 14 है, इसका साइन प्लस आ जाएगा साथ। अब 2CR के बीच में कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। मल्टीप्लाई तो यहाँ पे हो नहीं सकता, CR की कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप इस 2 को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पे 12 के साथ ये डिवाइड हो जाएगा। तो 2 और 12 को डिवाइड करेंगे तो आंसर 6 आता है, और जो भी यहाँ पे साइन होगा वो साइन आपने लाजमी नीचे उतारना है, प्लस साइन। ये आपने याद रखना है हमेशा, प्लस साइन माइनस साइन जो भी आएगा ना आंसर में, वो आपने लाजमी लिखना है ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हुए। नेक्स्ट आपके पास है HNO3। अगेन आप एलिमेंट्स काउंट करके लिखे हैं, फिर आपने ऑक्सीडेशन नंबर्स डालने हैं। H और O जो है वो आपको मैंने बता दिया था क्या होते हैं, ठीक है। N का जो है वो डिफरेंट हो सकता है, तो वो आप +5 है मोस्टली, लेकिन आप इसके अलावा जो आपके पास जो जो एलिमेंट्स है वो आपने लाजमी याद करके लिखने हैं। तो बहुत ही सिंपल मेथड है, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। तो आज हम सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आंसर करेंगे, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा आपको समझ आ गई और कैसी लगी वीडियो। सो थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।